हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा आईपीसी चल रहा था। आईपीसी के वो सेक्शन हमने अपनी क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे आईपीसी के आगे के सेक्शन। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने अपनी देखा था क्राइम के बारे में, सेकंड हमने इंजरी पढ़ा था, थर्ड पनिशमेंट और भी अदर पढ़ा था। सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ओके, क्राइम यानी कि अपराध। अपराध होता क्या है? अपराध है दुराशय और दुष्कृत्य से जो कार्य किया जाता है, दुष्कृत्य द्वारा जो कार्य किया जाता है वह अपराध की श्रेणी में आता है। ओके, अब दुराशय और दुष्कृत्य होता है अपना मेंस रिया बोलते हैं और इसे एक्टस रिया बोलते हैं। ओके, अपराध हमारे आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 में बताया गया है और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंजरी यानी क्या होता है? हमारी क्षति। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। क्षति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आईपीसी किस सेक्शन में दी गई है, ये सब हम इसमें देखेंगे। क्षति हमारी 4 प्रकार की क्षति हो सकती है। फर्स्ट है बॉडी की क्षति, सेकंड प्रॉपर्टी की क्षति, थर्ड माइंड की क्षति, फोर्थ रेपुटेशन की क्षति। यानी क्षति हमारी कितने प्रकार से हो सकती है? शरीर की क्षति हो सकती है, संपत्ति की क्षति हो सकती है, माइंड की क्षति हो सकती है और रेपुटेशन की क्षति हो सकती है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 44 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 44, सेक्शन यानी कि धारा है। धारा, अब धारा वर्ड को भी आईपीसी में डिफाइन किया गया है। ये किसमें किया गया है? ये हमारे सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हमने पढ़ा था पनिशमेंट यानी कि दंड में हमारा आएगा किस सेक्शन में है, कितने प्रकार के दंड होते हैं, ये हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, दंड हमारा बताया गया है आईपीसी के सेक्शन नंबर 53 में। आईपीसी सेक्शन 53 दंड के बारे में बताया गया है और दंड कितने प्रकार के होते हैं। दंड में आपका आएगा सबसे पहला मृत्युदंड, सेकंड आजीवन कारावास, थर्ड है आपका कारावास में 2 प्रकार के दंड बताए हैं, एक तो सादा कारावास, एक आपका कठिन कारावास। ओके, और लास्ट है अपना फाइन यानी जुर्माना। ये हमारे पहले ही क्लासेस में हमने पढ़ा था, अच्छे से समझा था क्राइम के बारे में, इंजरी के बारे में और पनिशमेंट के बारे में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बता दें। तो इसी तरीके से अपनी क्लासेस में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लियर करते हैं पहले। आगे हम देखते हैं इल्लीगल यानी अवैध। ये किस सेक्शन में बताया गया है? और दूसरा आएगा लोक सेवक। ये देखना ये किस सेक्शन में है। लोक सेवक क्या होता है? लोक सेवक वह व्यक्ति है जो सरकार द्वारा तनख्वाह प्राप्त करते हैं, उसे लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है।
ये हमारे सेक्शन नंबर आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 में डिफाइन किया गया है। अवैध यानी इलीगल ये हमारे सेक्शन नंबर आईपीसी के 43 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारी लॉ आईपीसी में एक सेक्शन नंबर 5 है, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो स्थानीय विधि है, स्थानीय विधि लोकल लॉ और स्पेशल लॉ, क्या चीज, लोकल लॉ और स्पेशल लॉ। लोकल लॉ और स्पेशल लॉ पे भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। ये किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, अब ये लोकल लॉ स्थानीय विधि होती है हमारी, स्पेशल लॉ जो हमारी SC ST एक्ट और भी लॉ होती हैं वो सब इसमें स्पेशल लॉ में आती हैं। ठीक है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को भी सेक्शन नंबर 41 में और 42 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, 42 और 41 में। देखिए दोस्तों, हमें ओनली जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन्हीं सेक्शनों को याद रखना, सारे सेक्शन रटने की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे जैसे आपका टेक्स्ट बुक में जो भी सेक्शन आए, जो हम आगे पढ़ाए आपको, सबको नोट करते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है, ये किससे संबंधित है? चैप्टर नंबर 4 है हमारा साधारण अपवाद से संबंधित है। साधारण अपवाद। ये अपवाद क्या होते हैं? वह अपराध जिसको किया गलती से हो जाता है वह अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। हमने पहली क्लासेस में भी आपको इसमें बताया है, यह हमारे आईपीसी के सेक्शन नंबर 76 से 1065 अपवाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपवाद में आपका आएगा सेक्शन है इसमें 76। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 76। पहले हम देख चुके हैं लेकिन हम इसे रिवाइज कर रहे हैं फिर भी। सेक्शन 76 हमारा सेक्शन क्या कहता है आपका, किसी विधि द्वारा अबाध जो तथ्य की भूल के कारण, सेक्शन 76 से आपका विधि द्वारा अबाध इसी प्रकार सेक्शन नंबर 77 है आपका न्यायाधीश का कार्य। 78 में न्यायालय का कार्य। यानी न्यायालय द्वारा जो आदेश और निर्णय दिए जाते हैं तो उसको 78 द्वारा किया जाता है। हमें एक चीज 78 सेक्शन से आपको एक चीज और ध्यान आ रही होगी, हमने पहले क्लासेस में हमें आपको समझाया है 78 क्या ध्यान आ रहा है आपको 78 से, यानी कि मृत्यु दंड देने वाला जल्लाद, इसे जो मृत्यु दंड देता है इसे मुक्त रखा गया है। किस सेक्शन में मुक्त रखा गया है? 78 अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा गया है सेक्शन नंबर 78 में। ठीक है, आगे सेक्शन नंबर 79 न्याय संगत। सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 81, ये सारे सेक्शन हमें क्रम से पढ़ने हैं। 80 में हमारा बताया गया है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। यदि कोई विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा हो उसे कार्य में दुर्घटना हो जाती है तो वह अपवाद की श्रेणी में आता है। सेक्शन नंबर 81 है हमारा बड़े नुकसान को रोकना। बड़ा नुकसान हो,
जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें ए द्वारा एक बस है, उसमें 30 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सी है, बाइक से जा रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, सी और डी। ठीक है, बस के 30 व्यक्तियों को बचाने के चक्कर में ए अपनी बस को सी की तरफ डाइवर्ट कर देता है, जिससे ये 2 सी और डी की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यानी कि 30 व्यक्तियों की जान बचाने के लिए किया गया कार्य अपवाद की श्रेणी में आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताएंगे आपको। हो गया, आगे देखिए। सेक्शन नंबर अपवाद में चलना है अभी हम। अपवाद कौन कौन से? सेक्शन नंबर आता होगा 81 तो हो गया, 82। सेक्शन नंबर 82 में क्या बताया गया है? सेक्शन नंबर 82 में बताया गया 7 वर्ष के बालक द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह अपवाद की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से 83 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक का बालक होगा, उसका अपराध अपवाद की श्रेणी में आएंगे। थर्ड है आपका 84 अनसाउंड व्यक्ति, अनसाउंड पर्सन, यानी कि जो विकलांग वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, अगला 85 मतता में किया गया कार्य, यानी नशे में, इसमें नशे में। और नशे में कैसे कार्य कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है, दूसरा पर्सन उसे नशे में कोई स्टाम्प लिखा लेता है या कुछ काम करा लेता है, तो वह 85 सेक्शन में अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, 87 है हमारा कंसेंट देना। कंसेंट यानी कि सहमति। यदि अपनी सहमति द्वारा कोई कार्य कराया जाता है तो वह 87 में अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे 2 व्यक्ति किसी फाइट को लड़ रहे होते हैं, ए और बी तलवार द्वारा युद्ध करते हैं। ए को अच्छे से पता होता है कि इसमें चोट कारित हो सकती है और बी को, लेकिन वो कंसेंट सहमति से कर रहा है इस कार्य को, तो वह अपवाद की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 88 सेक्शन नंबर 88 में हमारा बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर द्वारा किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने में सहमति नहीं होती, यानी कोई ऐसा पर्सन नहीं है वहां पे जो इस चीज की ऑपरेशन करने की सहमति दे सके, और डॉक्टर द्वारा उस ऑपरेशन को कर दिया जाता है और उसमें व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो वह अपवाद की श्रेणी में आएगा। किसमें आएगा? सेक्शन नंबर 88 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 89 संरक्षण द्वारा फायदे के लिए, किया गया कार्य, ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन नंबर 93, 94, 95 जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम इसमें पढ़ लेंगे, बुक में से भी पढ़ सकते हैं आप, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन्हें पढ़ लीजिए। बाकी सारे सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। एग्ज़ाम में ज़्यादातर सेक्शन के बारे में पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, उनके दंड जो पनिशमेंट होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखनी है। जैसे सेक्शन नंबर 93 है, गुड फेथ में किया गया कार्य है, ठीक है। सेक्शन नंबर 95 है तुच्छ हानि,
इस प्रकार से हमें इन सेक्शनों को पढ़ना है। आगे हमारा आता है चैप्टर नंबर, इसे हटा देते हैं पहले। आगे अपवाद में ही देखेंगे प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य भी अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, सेक्शन में आएगा 96 से 106। ठीक है, अब आएगा प्राइवेट डिफेंस में क्या बताया गया हमारा। प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा में किया गया कार्य। किस में किया जाता है? शरीर की प्रतिरक्षा में, शरीर की रक्षा में, संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य प्राइवेट डिफेंस में आता है। ये हमारा सेक्शन नंबर 96 से 106 तक बताया गया है। इसे भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि दुष्प्रेरण के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 107 से कहाँ तक है भाई? 107 से 120 तक है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 120A में। इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम उन्हें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 6 है, ये आपका राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। राज्य के विरुद्ध अपराध, ये हमारा राज्य के विरुद्ध अपराध है, वह सेक्शन 121 से 130 तक। ये हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।